राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। सोमवार को राजस्थान के बूंदी जिले के तेजाजी मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। हर दिन इस यात्रा में कुछ ना कुछ दिलचस्प होता है और इससे जुड़ी दिलचस्प तस्वीरें सबके सामने आती रहती हैं। इस बार भी एक बेहद ही खास तस्वीर सामने आई। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बेटी मिराया के साथ शामिल हुई। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का नाम नारी शक्ति पद यात्रा दिया गया था। राहुल गांधी के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। मिराया मिराया एक ऐसा नाम है जो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी को दिखाता है। प्रियंका गांधी की बेटी हैं मिराया वाड्रा। मिराया इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो अपने मामा राहुल गांधी के साथ कई बार देखी जा चुकी हैं। आपको याद होगा, भारतीय राजनीति में एक ऐसा भी दौर आया था जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत छोटे थे। उनके पिता का निधन हो गया था। उस समय राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा का बड़ा सवाल था। सोनिया गांधी राजनीति के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें काफी मनाया गया और एक लंबा दौर रहा उनको मनाने का, जिसके बाद अंततः उन्होंने कांग्रेस की कमान को संभाला था और सफलतापूर्वक संभाला था। ये राजनीति में उनका पदार्पण था, लेकिन ये माना जा रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब राहुल गांधी तैयार हो जाएंगे, प्रियंका गांधी तैयार हो जाएंगी, तो दो बड़े चेहरे रहेंगे जो गांधी परिवार से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देंगे। और किसी ने राहुल में उनके पिता राजीव की छवि को देखा, तो किसी ने प्रियंका में अपनी दादी इंदिरा गांधी की छवि को देखा। इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार में आने वाले दिनों के लिए भी नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मिराया का दिखता है, क्योंकि मिराया एक्टिवली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई मौकों पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रही हैं, प्रियंका गांधी के साथ चलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो प्रियंका गांधी का पूरा परिवार यात्रा में शामिल हुआ। कुछ निजी मौके भी रहे हैं परिवार के, जैसे सोनिया गांधी जी का जन्मदिन हो, प्रियंका गांधी का भाई से मिलने के लिए इंदौर में आना हो। ये ऐसे मौके थे जब प्रियंका का पूरा परिवार उनके साथ में था। निश्चित तौर पर उनके बच्चे भी उनके साथ में थे। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी अपनी बेटी के साथ यात्रा में जिस तरह से शामिल हुई, उसके बाद यह चर्चा गर्म हो गई है कि क्या मिराया भी राजनीति में एंटर होंगी। हालांकि अभी बहुत छोटी हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका की बेटी भी क्या राजनीति में आने वाली है, क्या गांधी परिवार में नई पीढ़ी अब शामिल होगी। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास है और थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मिराया अभी बहुत छोटी हैं। मिराया के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर मिराया अभी करती क्या है, और लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मीडिया पर काफ़ी सर्च किया जा रहा है उनके बारे में। मीडिया से दूर रहने वाली मिराया से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के दो बच्चे हैं, जिनमें एक मिराया है और एक रेहान है। मिराया अभी करीब 20 साल की हैं और रेहान 21 साल के हैं। प्रियंका गांधी राजनीति में एक्टिव रहने लगी हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी हेडलाइंस में बने रहते हैं। लेकिन मिराया और रेहान राजनीति और मीडिया दोनों से दूर हैं। कई बार प्रियंका की ओर से तस्वीर शेयर किए जाने की वजह से या फिर कोई और तस्वीरों की वजह से मिराया चर्चा में आती हैं, जैसे इस बार भारत जोड़ो यात्रा की वजह से चर्चा में रही हैं। मिराया को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या करती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिराया एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं और कई बार उनके टूर्नामेंट्स में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शिरकत करते रहे हैं। इसके अलावा मिराया कई एडवेंचर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चलता रहता है। इसके अलावा मिराया को प्रकृति से भी काफ़ी प्रेम है, जिसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने एक लंबा पोस्ट भी लिखा था। वो नेचर से जुड़ी जगहों पर घूमती रहती हैं। साल 2016 में मिराया ज्यादा चर्चा में आई थी जब उन्होंने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उस दौरान वो हरियाणा गर्ल्स टीम की ओर से खेल रही थीं और प्रियंका गांधी भी इन मैचेस को देखने के लिए पुडुचेरी पहुंची थीं। अगर पढ़ाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिराया ने देहरादून के वेलहम गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा उनके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक में नहीं है और कई चीजों को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं है। पहले खबर आई थी कि मिराया मालदीव्स में इंस्ट्रक्टर लेवल डाइविंग कोर्स पूरा कर रही हैं। वैसे तो मिराया और रेहान दोनों सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है और काफी कम एक्टिविटी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मिराया और रेहान अपने परिवार के बहुत करीब हैं और प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। रेहान के लिए कहा जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। इसी साल जून में अपना 20वां जन्मदिन मनाने वाली मिराया ने मालदीव से इंस्ट्रक्टर लेवल डाइविंग कोर्स किया है। जून में उनके जन्मदिन पर प्रियंका गांधी मालदीव भी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के पूर्व सांसद जनार्दन पुजारी ने 2017 में मिराया को लेकर एक भविष्यवाणी भी की
थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुजारी का कहना था कि मिराया एक दिन अपनी परनानी इंदिरा गांधी जैसी नेता बनेंगी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक ज्योतिषी से पूछा था कि क्या मिराया का भविष्य वैसा ही होगा जैसा उनकी दादी का था या किस तरह का भविष्य होगा। इस पर ज्योतिषी ने कहा था वो भारत की ऐसी नेता हो सकती हैं जैसी आज तक कोई ना हुई हो। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने जिस गुरु से इस संबंध में पूछा था उनकी आज तक की कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। उस समय ज्योतिषी ने कहा था कि प्रियंका के पास इंदिरा और राजीव गांधी जैसा करिश्मा है। पुजारी ने बताया था कि एक दिन सोनिया गांधी ने मिराया की कुंडली दी थी। उन्होंने कहा था कि वो ज्योतिष शास्त्र के जानकार को दिखाएं। इस पर मैंने कुंडली दिखाई तो गुरुजी ने मिराया को लेकर कहा कि वो अप्रत्याशित नेता होंगी, वो अब तक की सबसे महान लीडर हो सकती हैं। उनका कहना था कि मैंने जिस गुरु को मिराया की कुंडली दिखाई थी वो कभी गलत नहीं निकले। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी की बेटी मिराया और बेटा रेहान हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। दोनों को प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा चर्चा से दूर ही रखते रहे। हम आपको बता दें ये जो जानकारियां आपको दी हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। कई जगह पर मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिलती है, औपचारिक तौर पर इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, धर्म कर्म और सोनिया गांधी भी जब राजनीति में आई थी तो उसके बाद में ज्योतिषाचार्यों के पास में जाना हो या फिर अपनी कुंडली को दिखाकर भविष्य को जानना हो, जैसी कई घटनाएं सामने आती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे और भारत में ये एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। राजनीति और ज्योतिष का बड़ा ही गुणागणित जो है वो मिलता जुलता रहा है और कई राजनेता जो हैं वो भविष्य में भविष्यवाणियों में या ज्योतिष में काफी विश्वास रखते हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है। संभावनाओं की अगर बात करें, वैसे भी राजनीतिक तौर पर विश्लेषण किया जाए इस बात का, तो मिराया के लिए बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनका शामिल होना यूं ही नहीं देखा जा रहा है। गांधी परिवार को अब अगली पीढ़ी की आवश्यकता है। हालांकि राहुल गांधी को युवा नेता कहा जाता है। प्रियंका भी अभी राजनीति को ठीक से शुरू नहीं कर पाई है। हिमाचल प्रदेश में जो कामयाबी मिली है वो पहली बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहां पर प्रचार की कमान संभाल रखी थी। राहुल गांधी के पास असीम संभावनाएं हैं। जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो बीजेपी बहुत ताकतवर होती चली गई और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं का सामना उनको करना पड़ा। लिहाजा उनको एक के बाद एक कई झटके लगे। 2014, 2019 राहुल गांधी अब भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह आरोप रहा है कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए एक बड़ी मशीनरी को लगाया गया, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। बहरहाल अगर गांधी परिवार की इस पीढ़ी की बात करें तो ये बहुत संघर्षरत दिखाई देती है। कई लोग उम्मीद जताते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद या आने वाले दिनों में राहुल गांधी के भी अच्छे दिन आएंगे। प्रियंका गांधी भी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आएंगी। हिमाचल की जीत के बाद उनकी भूमिकाओं को बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। आगामी कई राज्यों के चुनाव में आपको ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई दे सकते हैं। इस सब के बीच में अब मिराया के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद से ही ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी भी जल्द ही राजनीति में कदम रख सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।